हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 दिसंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले कुछ चुनावी चर्चा कर लेते हैं। चुनाव जीतने के बाद अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इसको लेकर काफी सियासी जंग छिड़ी हुई है। राजस्थान में देखिए, मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। सुबह से रात तक 30 से ज्यादा विधायक वसुंधरा से मिलने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में मुख्यमंत्री के फेस को लेकर बाबा बालकनाथ से कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने भी कहा कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। रात 1 बजे दिल्ली निकले बाबा बालकनाथ और सबसे ज्यादा चर्चा में रही राजस्थान की तिजारा सीट। लोग बोले कि बाबा को ही सीएम बनाओ। आपको बता दो दोस्तों, ये बाबा बालकनाथ जो है, ये रोहतक मठ के महंत हैं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे नंबर 1 फेस पर चल रहे हैं। चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख भी उनके यहाँ आए थे। चुनाव जीतने के बाद देखिए, बाबा बालकनाथ की भिवाड़ी प्रशासन को चेतावनी, कहा कि अपराधियों को कह दो राजस्थान की सीमा से बाहर चले जाए, क्योंकि इनका एटीट्यूड, रवैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलता है, जो कि अपराधियों के खिलाफ सख्त आवाज उठाते हैं। और इसीलिए लोग बाग राजस्थान में ज्यादातर इन्हीं को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश में देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर काउंटडाउन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ होटल में डिनर किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिले प्रहलाद पटेल। अब एमपी के सीएम पर दिल्ली में मंथन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में 5 चेहरे हैं। चुनाव जीते केंद्रीय मंत्री और सांसदों की संसद सदस्यता पर भी निर्णय होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भी दिल्ली में तय होगा। भाजपा विधायकों का स्वागत कार्यक्रम टाला गया। माथुर और मांडविया रवाना हुए। सीएम सचिवालय से 6 अफसर भी हटाए गए। चुनाव जीतने के बाद ये कार्यवाही हुई। और इसी बीच देखिए, बड़ी खबर, बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के दावे चंपत नजर आए। चुनावी परिणामों की गूंज न सिर्फ हमारे भारत में रही, बल्कि विदेशी मीडिया में भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर रिएक्शन देखने को मिला। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि मोदी का दबदबा बढ़ा। वहीं बीबीसी ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि भाजपा को इन चुनावी नतीजों से आगे फायदा मिलेगा। 3 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत से एक अमेरिकी सिंगर ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता बताया। इसी बीच देखिए, संसद में पीएम मोदी ने विपक्षियों को कहा कि अपनी पराजय का गुस्सा सदन में न निकाले। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्डा का राज्यसभा से निलंबन रद्द हुआ। अगस्त 2023 से ये सस्पेंड थे। और कल मिजोरम राज्य के भी विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। वहां तत्कालीन वर्तमान मुख्यमंत्री जोगर मंथा चुनाव हार चुके हैं। वहां की क्षेत्रीय पार्टी जेडपीएम को 40 में से 27 सीटें मिली हैं बहुमत के तौर पर। और मिजोरम में भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। ये देख सकते हैं आप चुनावी नतीजों का रिजल्ट, है ना। तो दोस्तों, अभी ये चुनावी जीत के बाद मुख्यमंत्री वगैरह को लेकर ये इलेक्शन का माहौल चल रहा है। देखते हैं आगे और जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, चुनाव परिणाम के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार फैसला लिया। रोड एक्सीडेंट के मामले में केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। अब देश भर में मुफ्त इलाज मिलेगा। जी हां, सड़क हादसों में घायल लोगों की जान बचाने के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में घायलों को देश भर में केसलेस और मुफ्त इलाज देने की तैयारियां की जा रही है। सरकार का प्लान है पीड़ितों को फौरन चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके। फिर चाहे रोड एक्सीडेंट हुआ, उसके पास पैसे हैं या नहीं है, तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती होगा और तुरंत फ्री इलाज मिलेगा। ये मतलब नई योजना लेकर आ रही है केंद्र सरकार। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए आप। एफडीआई पर आंकड़ा आ रहा। पड़ोसी देशों से 1 लाख करोड़ के एफडीआई प्रस्ताव आए, जिनमें से केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी। और भारत के लिए एक शानदार रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि इंडिया की जीडीपी सिर्फ अगले 2.5 साल में जर्मनी देश से भी ज्यादा हो जाएगी। और इसके साथ ही इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर हालिया ये ताजा रिपोर्ट में जीडीपी ग्रोथ को लेकर आंकड़े आप देख सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए आप। एनसीईएल को 9 लाख टन टूटे चावल और 35,000 टन गेहूं के उत्पादों के एक्सपोर्ट को सरकार ने मंजूरी दे दी है। एनसीईएल मतलब नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इसके द्वारा ये अलग अलग एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और बड़ी खबर देखिए, देश में महिला अफसरों के लिए नई पॉलिसी बनाएगी इंडियन आर्मी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया। महिला अधिकारियों के प्रमोशन के मामले में याचिका दाखिल हुई थी। अब उस पर नई पॉलिसी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। और एक ऐसी ही घोषणा महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल नौसेना दिवस कार्यक्रम के दौरान की। कहा कि आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने कल नौसेना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र का दौरा किया। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस दौरान पीएम बोले कि शिवाजी से प्रेरणा लेकर देश गुलामी की मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। नौसेना दिवस पर जवानों का हौसला देख गौरवान्वित हुए पीएम मोदी। बोले, अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा आज का भारत। वहीं इंडियन नेवी डे के मौके पर पीएम मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की और कहा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार बदला जाएगा नौसेना में रैंकों का नाम भी। तो कुछ यूं कार्यक्रम रहा नौसेना दिवस का। चलिए अगली खबर है दोस्तों। पंजाब के राज्यपाल पुरोहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने पंजाब में बढ़ रहे नशा पर भी चिंता जताई। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी को बधाई भी दी। वैसे जीत के काफी मीम्स भी आपने इंटरनेट सोशल मीडिया पर देखे होंगे। पीएम मोदी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राहुल गांधी, कांग्रेस समेत विपक्ष को लेकर काफी मीम्स बनाए गए। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के लिए लोगों ने लिखा, खत्म, टाटा, बाय बाय। राहुल का यह वीडियो तो आपने जरूर देखा ही होगा। और ईवीएम पर जो आरोप लगाती है विपक्ष, उसके मीम भी देखे जरा आप। बदनामी सहने के लिए तैयार हो जा पगली, इल्जाम तुझ पर ही आने वाला है। पीएम मोदी के लिए भी कुछ कोट्स लिखे। आई डोंट हैक ईवीएम
ईवीएम, आई हैक हार्ट्स, यानी मैं ईवीएम हैक नहीं करता हूँ बल्कि लोगों के दिलों को हैक करता हूँ। ये कुछ डांस वगैरह भी देख सकते हैं आप, बीजेपी के चेहरों को लेकर कुछ नाचते हुए गानों पर मीम्स बनाए डांस के। तो ये सोशल मीडिया पर लोगों की क्रिएटिविटी आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू हो चुका है। देखिए आधार कार्ड से महिला की नहीं हो पाएगी पिता या पति के साथ रिश्ते की पहचान। दरअसल महिलाओं की प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए उदय की तरफ से अब एक नया सिस्टम लागू किया जा रहा है, यानी कि आधार कार्ड देख करके ये पता नहीं लगाया जा सकेगा कि उस आधार कार्ड में लिखा नाम महिला के पति का है या पिता का है। ऐसा अभी आपको पता होगा, महिला अगर शादीशुदा नहीं है मतलब लड़की है तो आधार कार्ड में उसके साथ उसके पिता का नाम लिखा होता है, राइट। वहीं अगर शादीशुदा है महिला तो उसके पति का नाम लिखा होता है, फिर पता यानी कि एड्रेस दर्ज होता है। लेकिन अब इसकी जगह पर नए आधार कार्ड जो आएंगे उनमें केयर ऑफ इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। मतलब उसकी केयर कौन कर रहा है, उसके साथ रिश्ता क्या है, पति का या पिता का, ये नहीं लिखा होगा, केयर ऑफ लिखा होगा सन ऑफ या वाइफ ऑफ की जगह पर। तो ये आधार कार्ड में एक बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा नए आधार कार्ड जो भी बन रहे हैं उनमें। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चीन में जो बच्चों की रहस्यमयी बीमारी फैल रही, इसको लेकर राजस्थान में भी अलर्ट जारी हुआ। कोरोना के बाद अब चीन में बच्चों में ये महामारी की तरह नई बीमारी फैल रही है। राजस्थान में सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों को आदेश दिया मेडिकल कॉलेज और जिलों के सीएमएचओ को निर्देश देकर अस्पतालों की जांच करने, ऑक्सीजन बेड, दवाइयां वगैरह ये सब कुछ सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, जीएसटी कलेक्शन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी। चालू वित्त वर्ष में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ पहुंचा, मतलब सभी महीनों का एवरेज। चलिए अगला अपडेट है मणिपुर में। देखिए दोस्तों, 2 गुटों में फिर से गोलीबारी हुई, फिर से हिंसा का माहौल पैदा हो गया, 13 लोगों की जान चली गई। म्यांमार बॉर्डर से लगे लीथू गांव की यह घटना है। अभी एक दिन पहले तो मैंने आपको बताया था मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं को वापस शुरू किया, राइट। उसके बाद वापस हिंसा बढ़ गई। मणिपुर में 2 जाति समुदाय हैं, कुकी और मेतई, जिनके चलते ये पूरी हिंसा फैली हुई है। अब इनके कुछ मसले भी देख सकते हैं आप। अभी मणिपुर के तेंगनुपाल जिले में ये ताजा हिंसा का मामला सामने आया जिसमें 14 लोगों की जान चली गई। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को खुशखबरी दी। कई बेनिफिट्स के साथ बीओबी परिवार अकाउंट नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा एक नया अकाउंट लेकर आया है और इस एक ही अकाउंट में परिवार के 6 सदस्य शामिल हो सकते हैं। मतलब मल्टीपल सदस्यों के लिए सिंगल अकाउंट की सुविधा। और भी इस अकाउंट में ग्राहकों को कई तरह की फैसिलिटी मिलेगी। ज्यादा जानकारी आप बीओबी की वेबसाइट पर देख लीजिएगा। और बड़ी खबर देखिए आप, ओएनडीसी ने की बिल्ड फॉर इंडिया पहल की घोषणा। डिजिटल कॉमर्स से जुड़ी चुनौतियों से निपटने का प्लान बनाया है। ओएनडीसी मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो उद्योग मंत्रालय का देश के व्यापारियों के लिए पोर्टल है, उसकी तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है ना। और उत्तर प्रदेश में देखिए योगी सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू हो चुका है। 21 साल से कम उम्र वालों को अब नहीं मिलेगी शराब। यूपी में हर हाल में शराब की अवैध तस्करी रोकने के लिए योगी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। 21 साल से कम आयु के लोग अब शराब नहीं खरीद पाएंगे। वैसे यूपी में साल 2024 के लिए अवकाश का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। एक साथ इतनी छुट्टियां मिलेगी। अब ये छुट्टियां कब कब रहेगी, किन किन तारीखों पर, एक एक को तो मैं बोल नहीं सकता। यहाँ पर आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करते हुए ये लिस्ट चेक कर लीजिएगा। अलग अलग त्योहार और अलग अलग तारीखें दी हुई है अलग अलग महीनों के हिसाब से। ये तो सार्वजनिक अवकाश की छुट्टियों की लिस्ट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निर्बंधित अवकाश की छुट्टियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं ये टेबल में। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट पर भी दिखा बीजेपी की जीत का असर। कई सारी कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी आई। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनियां है ना, उनके स्टॉक में भारी तेजी देखी गई बीजेपी की जीत के जश्न के बाद। देखिए मार्केट में बाजार में मात्र 15 मिनट में 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई निवेशकों को। और अभी ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच चुका शेयर बाजार। सेंसेक्स 1384 अंक बढ़कर 68865 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निवेशकों के लिए एक और अपडेट बता दूं, 13 दिसंबर को आएगा डोम्स इंडस्ट्रीज का आईपीओ भी। इस कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए मार्केट से जुटाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इस आईपीओ से जुड़ी कुछ और तारीखें आप देख सकते हैं, आने वाली 13 तारीख को खुलेगा। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए कि देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर राज्य कौन सा है हमारे देश में। ये आंकड़े जारी किए एनसीआरबी की तरफ से। आपको बता दूं एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। उसकी तरफ से आंकड़े जारी किए गए जिसमें कुछ खुलासे हुए हैं। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रेप के मामले राजस्थान में सबसे ज्यादा आए। एनसीआरबी ने यह साल 2022 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रोज 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। देश की राजधानी दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर है महिलाओं के हिसाब से अभी हमारे देश में, जहां क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। हर एक दिन में 3 इस तरह की घटनाएं हुई और हर घंटे 51 एफआईआर भी दर्ज हुई। अब जरा सोचिए आप, अभी भी कितनी असुरक्षित है हमारे देश की लड़कियां, माताएं, बहनें। कितने सुधार की जरूरत है देश में। टोटल 2022 के आंकड़ों की बात करें ना, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी 4.5 लाख एफआईआर दर्ज हुई देश भर में, जिनमें सबसे ज्यादा किस राज्य में आई आप देख सकते हैं, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह। अब इन आंकड़ों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? आपकी क्या राय और विचार है, कमेंट करके बताओ मुझे। और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। चक्रवात तूफान वगैरह का काफी खतरा मंडराया हुआ है। देखिए आप, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से आज टकराएगा साइक्लोन मिचोंग। पिछले 80 सालों में सबसे ज्यादा चेन्नई में बारिश हुई। इस तूफान के आने से पहले ही 5 लोगों की अब तक जान जाने की खबर है। 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट भी कैंसिल की गई इस तूफान की चेतावनी के चलते। चक्रवाती तूफान मिचोंग से भारी बारिश
बारिश, चेन्नई में बाढ़ का खतरा, ऑफिस स्कूल सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। और बारिश कितनी भयंकर हो रही है, और मतलब देखिए आप, जैसे वर्षा ऋतु में बाढ़ आती ना, ठीक वैसे ही हालात अभी तमिलनाडु के कई शहरों में, चेन्नई वगैरह में हो रहे हैं। मीचोंग के चलते आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश चालू हो चुकी है। देश के 8 राज्यों में इस तूफान का अलर्ट है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय सब कुछ बंद है। और इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से बातचीत भी की, फोन पर हालातों का जायजा लिया और केंद्र से भी हर मदद देने का आश्वासन दिया। इंडिगो, स्पाइस जेट समेत कई विमानन कंपनियों की 33 उड़ानें बेंगलुरु की ओर से भी डाइवर्ट की गई। इस तूफान की वजह से राजस्थान के भी 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 14 से ज्यादा जिलों में तो कल भी बारिश हुई। हरियाणा में 2 दिन और कोहरा परेशान करेगा, 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। बिहार में भी दिखेगा मीचोंग तूफान का असर, बारिश की चेतावनी। बिहार के पटना, समस्तीपुर, नालंदा और गया में सुबह सुबह कोहरा नजर आया। 6 दिसंबर से ठंड बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में देखिए शिमला वगैरह में भारी ओलावृष्टि हो रही है। बर्फबारी सफेद चादर की तरह छा गई सड़कों पर, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। इन हालातों के बाद अब हिमाचल सरकार ने तो एक फैसला भी लिया है कि बर्फबारी की वजह से जो सड़कें बंद है ना, उनको खोलने के लिए 15,000 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे और सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। इसी बीच स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी पूरे देश में, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, तो देख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है। इसके अलावा तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार वगैरह में भी बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों में। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज के सोना चांदी के भाव देखने से पहले एक रिपोर्ट देखिए। दिवाली के बाद अब तक 4,000 रुपए से भी ज्यादा सोना महंगा हुआ है और अब शादियों के सीजन में और महंगा होगा गोल्ड। मार्केट एक्सपर्ट का क्या अनुमान है, देखिए अभी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया सोना। 63,281 रुपए प्रति 10 ग्राम गोल्ड का रेट चल रहा। चांदी भी 76,400 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है अभी। तो ये मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस साल सोना 70 तक जा सकता है, चांदी 80 से ऊपर चली जाएगी। सॉरी, मतलब अगले साल 2024-24 में। ओके, और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। देखिए आप, हरियाणा सरकार ने सेक्सुअल क्राइम पर एक बड़ा फैसला लिया है और कहा कि इस तरह के क्राइम में शामिल होने वाले अपराधियों को सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी और पेंशन के साथ ही आर्म्स लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा। देखिए लड़कियों से यौन शोषण के मामलों में टॉप 5 राज्यों में हरियाणा का भी नाम शामिल है, इसलिए हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और चलिए अगली दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। तेलंगाना में एयरफोर्स का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया जिसमें 2 पायलट की जान चली गई। और एक बड़ा हादसा हिमाचल प्रदेश में हो गया। जम्मू कश्मीर के 6 लोगों की जान चली गई, 6 घायल हो गए। शिमला में एक पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मरने वालों में से 4 लोग एक ही गाँव के हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश वाराणसी में देखिए काशी विश्वनाथ धाम में ट्रायल सफल हुआ और एक ही पास के जरिए आप कई आसपास के धार्मिक स्थलों के भ्रमण दर्शन कर पाएंगे। पीएम मोदी जल्द ही इसका लोकार्पण करेंगे। और वहीं खबर है दोस्तों, 4 राज्यों के रिजल्ट के बाद अब बसपा प्रमुख मायावती का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े वाकई में विचित्र हैं, रहस्य जैसा लगा। चुनाव परिणाम गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। इस अजूबे परिणाम से निराश नहीं होना चाहिए। खुद को और विपक्षियों को ढांढस दी इस तरह से। बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में सड़कों पर ई रिक्शा चालकों की मनमानी लोगों के लिए खतरा बन रही है, क्योंकि लापरवाही से ये ई रिक्शा चलाते हैं। हालिया ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। वहीं मोहन भागवत बोले, सही दिशा में आगे बढ़ रहा हमारा देश, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुनाव परिणाम पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। खबर है उत्तर प्रदेश अब और ज्यादा सुरक्षित होगा। राजस्थान में अब शरण नहीं ले पाएंगे अपराधी। बीजेपी को मिले जनादेश से माफियाओं को साफ किया जाएगा। चलिए खबर देखिए, 22 जनवरी को इंडियन आइडल फेम ऋषि सिंह बिखेरेंगे आवाज का जादू। अयोध्या में जो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा ना, उसमें ऋषि सिंह भजन प्रस्तुत करेंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी भी सुनेंगे। ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही कि मारुति टाटा के बाद अब एमजी मोटर्स कंपनी भी कारों के दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है। कंपनी का कहना कि 1 जनवरी से नई कीमतें लागू होगी और होंडा कंपनी की कारें भी 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी। 2 लाख रुपए तक सस्ता मिलेगा। जिम्नी का थंडर एडिशन भी ये भी लॉन्च हो चुका है। देखिए जिम्नी ने अपना थंडर एडिशन 10,74,000 की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया, जो रेगुलर मॉडल से 2 लाख रुपए सस्ती मिलेगी। ये एसयूवी है, महिंद्रा थार से इसका मुकाबला होगा। और बड़ी खबर देखिए, बजाज ग्रुप का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार पहुंचा। सबसे ज्यादा बजाज ऑटो का कंट्रीब्यूशन रहा। खबर है दोस्तों, 2200 करोड़ शब्दों में रीच वर्ड जो है ना, ये इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी इस शब्द को शामिल किया गया। RIZZ रीज करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये शब्द 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। 8 और ऐसे शब्द हैं जिनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया और इसका हिंदी में मतलब होता है सिड्यूस या चार्म करना। चलिए इजराइल हमास जंग के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। इजराइल ने फिर बढ़ाया हमले का दायरा, 2 दर्जन इलाके खाली करने का आदेश दिया। और खबर है कि लाल सागर में इजरायली जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ। हुती विद्रोहियों ने 5 घंटे अटैक किया। गाजा में अब तक 10,000 हवाई हमले हुए। और इस माहौल के बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि जंग के बाद इजरायली पीएम पर केस चलना चाहिए, क्योंकि हमास आतंकी संगठन नहीं है। वहीं खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी जल्द ही सऊदी अरब और यूएई का दौरा कर सकते हैं। पश्चिम के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाने का ये काम कर रहे हैं। चलिए अगला अपडेट है, बदल गया नियम, अब मैच्योरिटी से पहले नहीं तोड़ सकेंगे पोस्ट ऑफिस की ये एफडी। नए नियम के हिसाब से पोस्ट ऑफिस की जो 5 साल की एफडी है, उसको अब 4 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकेगा। हालांकि बाकी कुछ एफडीओं के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है, जिसकी थोड़ी डिटेल्स देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। और दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में जो हाल ही में टनल हादसा हुआ था, उसकी जांच में अब एक नया खुलासा सामने आ रहा कि टनल निर्माण के सर्वे रिपोर्ट की अनदेखी हुई। रिपोर्ट में चट्टान बताई गई जबकि वहां मिट्टी निकली। ये
कुछ सर्वे करने वाले लोगों की लापरवाही की वजह से ही ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए अगली बड़ी रिपोर्ट देखिए, बेरोजगारी पर आंकड़ा आ रहा। सितंबर तिमाही के दौरान हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही। हालिया ताजा सर्वेक्षण में ये चीजें सामने आई, देख सकते हैं आप। वहीं चुनावी नतीजे आने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से आचार संहिता को भी हटा दिया गया। और खबर है एनसीआर में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। अगले 3 दिन तक लोगों की सांसों पर और संकट ज्यादा छाया रहेगा। वहीं तेलंगाना में देखिए केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का विधेयक पेश हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से ये कुछ जानकारियां दी गई, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार का पोस्ट ऑफिस बिल जो बदल देगा देश में डाकघरों की सूरत। 9 साल में 5000 से ज्यादा ब्रांच खुले हैं। और इसी बीच टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि देश भर के डाकघरों का पुनरुद्धार यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए अब केंद्र सरकार नया पोस्ट ऑफिस बिल 2023 लेकर आ रही है। अब इस बिल में क्या प्रावधान है, इससे पोस्ट ऑफिस में क्या क्या बदलाव होंगे, टिकट जारी करने वाले को विशेष अधिकार होगा, वगैरह वगैरह डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक और इतिहास रचने जा रही है। ब्लैक होल के रहस्य खंगालेगा इसरो। इस दिन लॉन्च होगा एक्सरे पोलारिमेट्री मिशन। और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला ऐसा मिशन है जो ब्लैक होल की रिसर्च करेगा। बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक दिसंबर महीने में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। पत्नी और बच्चों की देखभाल करना पति की जिम्मेदारी है। ये कानून और धर्म दोनों के हिसाब से पति की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हालिया एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। चलिए खबर है दोस्तों, राजस्थान में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ होगी पढ़ाई। शारीरिक स्कूल्स में पहली पारी में ही पढ़ाई होगी और दूसरी पारी में एग्जाम होगा, ताकि पढ़ाई होती रहे। ये इस बार हाफ ईयरली एग्जाम के दौरान नया नियम लागू कर दिया है। वहीं राजस्थान में उपेंद्र यादव ने इस्तीफे की घोषणा भी कर दी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नए प्रदेशाध्यक्ष अशोक चौधरी होंगे। हाल ही में चुनाव में इनको हार मिली, उसके बाद इन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया। और मध्य प्रदेश में शीतलहर के चलते कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 8वीं तक के सभी स्कूल 9 बजे से खुलेंगे। 2 दिनों से हो रही बारिश, इसके चलते एमपी के कई जिलों में स्कूलों में बदलाव किया गया है। ये आदेश शिवपुरी जिले से दिया गया है। हरियाणा सोनीपत में देखिए, मुख्यमंत्री ने 3000 बुजुर्गों को पेंशन की सौगात दी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बोले कि हरियाणा में भी बीजेपी की हैट्रिक पक्की है। वहीं हिसार के कृषि सम्मेलन में भी सीएम शामिल हुए। यहाँ ऐलान किया कि कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव लागू करेंगे हरियाणा में। और एक सरकार की नई पहल, अब बारात में आप रोडवेज की बस को भी ले जा पाएंगे। एडवांस बुकिंग के लिए आपको 50 किलोमीटर का खर्च देना होगा। यानी हरियाणा में शादियों के लिए बारात में रोडवेज बसें भी बुक की जा सकेगी। ये नई सुविधा शुरू कर दी है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों, बिहार में पंचायत उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 28 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 30 को होगी मतों की गिनती। 1675 सीटों पर वोटिंग होगी। और बिहार के बोध गया में बुद्ध की 100 फीट लंबी स्लीपिंग प्रतिमा का अनावरण हुआ। 13 कट्टे में बनी देश की सबसे लंबी और 30 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। देख सकते हैं आप महात्मा बुद्ध सोते हुए इस प्रतिमा में। इसकी अलग अलग तस्वीरें। बिहार बोध गया में ये देश के सबसे बड़े स्लीपिंग बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना। और वहीं दोस्तों बिहार में एक नई सुविधा देखिए, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए 10 दिसंबर से हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो जाएगी। गया, बोध गया वगैरह यहाँ घूमने जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा होगा। बिहार में 6-7 दिसंबर को लगेगा यांत्रिकरण मेला भी। बुआई की जाने वाली फसल की जानकारी किसानों को देंगे वैज्ञानिक। बिहार दरभंगा में इसका आयोजन होगा। और ऐसे उत्तर प्रदेश आगरा में भी 10 दिसंबर को 300 होम्योपैथी विशेषज्ञ आएंगे। मेडिकल कॉलेजों से 100 विद्यार्थी भी आएंगे जो गुर्दे, लीवर कैंसर के इलाज पर चर्चा करेंगे। खबर है हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब साल में सिर्फ एक बार 31 मार्च को ही नियमित होंगे अनुबंध कर्मचारी। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए 30 सितंबर के विकल्प को हटाते हुए। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ओटीएस योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ। ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट, एक मुफ्त समाधान योजना जो है ना बिजली बिल वगैरह को लेकर, उसका दूसरा चरण शुरू हुआ। किसानों के निजी नलकूपों के बिल 1 अप्रैल 2023 से माफ किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ किया। बोले कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में खेलों का शानदार माहौल बन रहा है। और वहीं देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। अब वर्चुअली भी हो सकेगी जमीन की रजिस्ट्री, यानी डिजिटल तरीके से भी जमीन रजिस्ट्री की जा सकेगी। साथ ही भूस्वामी अपनी जमीन लीज पर दे सकेगा या खुद हेलीपैड बनाने पर 50,000 तक सब्सिडी भी मिलेगी। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हेलीपैड के लिए जमीन नहीं मिल पाती है, इसीलिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये नई नीति पर मुहर लगाई गई। अच्छा दोस्तों, इनके अलावा भी उत्तराखंड की धामी कैबिनेट बैठक में टोटल 14 फैसलों पर मुहर लगी। अब वो फैसले कौन कौन से, ये लिस्ट आप देख सकते हैं कंप्लीटली, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। चलिए, झारखंड सरकार का भी एक बड़ा फैसला, अवर शिक्षा सेवा नियमावली में बदलाव किया गया। अब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समेत 15 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। जेएसएससी इसको लेकर विज्ञापन भी निकालेगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड हाई स्कूल और इंटर की डेट शीट जारी हो चुकी है। 1 से 12 फरवरी तक 12वीं की परीक्षाएं होगी और 10वीं के एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे और 12वीं के 1 तारीख से होंगे। ये देख सकते हैं आप बिहार बोर्ड के 10वीं बोर्ड एग्जाम डेट शीट की कंप्लीट टाइम शेड्यूल भी, और इसी तरह से 12वीं की डेट शीट का शेड्यूल भी आप ये देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज RITES में अप्रेंटिस के 257 पदों पर भर्ती निकली हुई है। ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स के लिए मौका है। इसकी लास्ट डेट 20 दिसंबर है। और वही खबर देखिए, BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर केंद्र भी बनाए गए। 3 दिन तक एग्जाम चलेंगे। 3 चरणों में परीक्षाएं होगी। 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये एग्जाम चलेंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर हुआ है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, टोयोटा
की पहली इलेक्ट्रिक कार अर्बन एसयूवी की पिक्स भी रिवील हो चुकी है। मतलब पिक्चर आप देख सकते हैं, कुछ ये लुक काफी अवेसम दिख रहा है इसका, है ना। और खबर है दोस्तों, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, 11 लोगों की जान चली गई, 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठा राख का गुब्बार, लावा के डर से कई गांव भी खाली कराए गए। इतना भयंकर होता है ज्वालामुखी, देख लीजिए आप भी। बॉलीवुड से खबर है, फिल्म एनिमल को दुनिया भर में काफी सपोर्ट मिल रहा, 3 दिन में 350 करोड़ का कलेक्शन किया। और अब आने वाली हाउसफुल 5 फिल्म की रिलीज डेट भी टल चुकी है। अब 6 जून 2025 को ये मूवी रिलीज होगी। चलिए बड़ी खबर है, बिहार में सरकार की नई पहल, हरित क्षेत्र बनाए जाएंगे, दीघा से कलेक्ट्रेट तक बनेंगे पार्क, ओपन जिम, जॉगिंग ट्रैक, पार्किंग वगैरह। ये बिहार पटना में फिलहाल सरकार ने प्लान बनाया, बाकी धीरे धीरे सभी जिलों में इस तरह से डेवलपमेंट किए जाएंगे। चलिए खबर है, स्पॉटिफाई कंपनी ने इस साल की तीसरी सबसे बड़ी छटनी की, 1500 लोगों को नौकरी से निकालेगी ये कंपनी। अच्छा, छोटे बच्चों की एक आदत होती है, आपको पता होगा, नींद में दांत पीसने की आदत। तो इस पर वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि स्कूल में डराने धमकाने पर या घर पर अक्सर बच्चों को ज्यादा माँ बाप के द्वारा मारने पीटने पर, डराने पर बच्चों में इस तरह की आदतें बढ़ती हैं, क्योंकि बच्चों में तनाव और थकान बढ़ती है ना, तो इस वजह से वो नींद में दांत पीसते हैं। इस आदत को कैसे छुड़ा सकते हैं पेरेंट्स, माता पिता, इसके भी कुछ टिप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए उन्नति वाला दिन रहेगा। वृश्चिक और धनु राशि के लोगों को आज बिजनेस में फायदा होने के योग है। कर्क और तुला राशि के लोग अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करें, लाभ होगा। कुंभ राशि के लोग छोटी छोटी चीजों में भी प्रसन्न रहे, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। 4 ऑप्शन देता हूँ, पंडुचेरी, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या अंडमान निकोबार में। एबीसीडी विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, और साथ ही मिलेगा आपको आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से आपके लिए एक अच्छा सा लिखा हुआ लेटर भी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं खुद मेरे हाथ से लिखकर भेजूंगा। ओके, इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक भी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो को शेयर किया करो यार अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक वगैरह पर, व्हाट्सएप पर भी, स्टेटस में लिंक लगा दो, कुछ नहीं तो। और बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।